हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके लिए स्पेशल द हैट या फिर प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट कि अगर आप गाइस तैयारी कर रहे हो 2021 की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए गाइस। क्योंकि हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैंड राइटिंग नोट्स हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमको एक चार्ट फॉर्मेट में अपनी तैयारी करना है। तो हमने गाइस इसी प्रकार आपके नोट्स बनाए हैं ताकि आप अच्छी तरह उन्हें समझ सकें। और यदि आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। वहाँ जाकर के आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। और गाइस आज से हम आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के नोट्स देना स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ये आपके लिए द हैट के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती हैं यदि आप प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो गाइस आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है गाइस कि ठोस प्रावस्था। जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि आपका जो बेस है गाइस 12th, आपका मेन जो सिलेबस है वह 12th का ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। और आपके सिलेबस में भी है गाइस सॉलिड स्टेट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और 2019 की एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था कि फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोष वाला आया था कि छाट कर हमें लिखना थे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियोस। तो ठोस प्रावस्था के क्वेश्चन हैं आज के वीडियोस में। तो पहला हमारा ठोस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस को हमने दिया है पहले क्रिस्टलीय ठोस, ये जो विषमदेशिक होता है। याद रखिए गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, विषमदेशिक किसे बोलते हैं, जैसे कि इस ठोस में से कोई भी विद्युत चालकता या धारा प्रवाहित करने पर समान दिशा में प्रवाहित होती हैं। इसके बाद इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम से जुड़े होते हैं और इसे जो है वास्तविक ठोस भी कहते हैं। तो आपके हर पॉइंट से हर नया क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ही शॉर्ट में निकालेंगे गाइस हम आपको लिए नोट्स। केवल मात्र 3 पेज की पीडीएफ बनाई हमने, तो वहाँ पर आपको अपने नोट्स मिलेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो है उसके प्रकार के बारे में। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं आयनिक ठोस, सेकंड आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। इसमें से जो आयनिक ठोस होता है उसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखने के वाले पॉइंट जो हैं, उसमें आपके कूलाम आकर्षण बल होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके जो कण होते हैं आयन होते हैं, जैसे कि NaCl, CaCl, ZnCl2। तो आयनिक ठोस कंप्लीट हुआ हमारा। इसके बाद आणविक ठोस की हम बात करें तो आणविक ठोस में धात्विक आबंध जो होते हैं और इसमें जो होते हैं वह परमाणु होते हैं। इसके बाद धात्विक ठोस, इसके जो मूल कण होते हैं वे धातु होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद सहसंयोजी ठोस की हम बात करें तो इसे परमाणु नेटवर्क ठोस कहते हैं और ये जो होते हैं इनमें सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, तो इसे हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक कठोर धातु की अगर हम बात करें तो ये है ओस्मियम। इसके बाद कठोर पदार्थ, तो ये है गाइस हीरा। अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। इसके बाद मुलायम धातु, तो मुलायम धातु जो है गाइस सोडियम है। सोडियम इतनी मुलायम होती है कि सबसे क्रियाशील धातु के तौर पर हम सोडियम से को देखते हैं। इसके बाद क्रिस्टल जो हमारे हैं, क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल को हम देखें तो क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एकक सेल जो होती है 14 प्रकार की होती हैं, जिसमें SCC जो होती है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसमें परमाणु जो होते हैं कोनों पर होते हैं। इसके बाद BCC जो होता है काय केंद्रित या बॉडी क्यूबिक सेल।
तो इसमें जो होता है ये कोनों पर होता है, इसमें FCC यानी जो फलक पर होता है, यानी तो इसमें कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी जो कण उपस्थित होते हैं। इसके बाद CCC जो इसमें होता है क्यूबिक इकाई सेल, तो यानी घनी इकाई सेल, इसमें कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों के केंद्र पर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में आगे और कुछ इम्पोर्टेंट। क्रिस्टल के बारे में हम देखें तो गाइस क्रिस्टल वह जो है कि इसे जो एकक सेल का सबसे सूक्ष्म रूप जो होता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। और एकक सेल की हम बात करें तो कई क्रिस्टलों को समान रूप से यानी निश्चित क्रम में जोड़ने पर हमें एकक सेल प्राप्त होते हैं। और इसके प्रकार 14 होते हैं और क्रिस्टल के 7 प्रकार होते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कण की स्थिति हम बात करें तो जैसे कि हमने SCC, FCC और CCC पर देखा था, तो कोने पर जो होता है उनकी संख्या 1/8 होती है, जिसे SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। जिसमें परमाणु की जो संख्या होती है, सॉरी जो गाइस कण की जो संख्या होती है 1 होती है, और जो कण स्थान घेरते हैं वह उनकी परसेंटेज होता है 52.4%। और इसको ज्ञात करने का फार्मूला जो है A=2R। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद फलक केंद्र में जो कण होते हैं वह पूरी 1 होते हैं, केंद्र में गाइस आपका 1 ही होता है, तो जिसे BCC कहते हैं। इसमें कुल 2 होते हैं। ये 2 कैसे होते हैं कि हम केंद्र की अगर बात करें तो सेंटर में एक मध्य होगा और कोने पर भी होगा, तो चारों कोनों को मिलाकर 1 ये हो जाएगा। तो कोनों पर 1/8 होता है, मध्य में 1 होता है, और फलकों यानी जो दीवारें होती हैं उन पर आधा होता है। तो फलक की हम बात करें तो फलक पर आधा होता है, जैसे कि FCC यानी फलन केंद्रित सेल, जिसमें 4 कणों की संख्या होती है, 74% घेरता है। और इसका जो फार्मूला है √2a, B√2a। इसके बाद इकाई सेल के घनत्व का सूत्र, ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपका जो है Z×M Na×A⁴। तो ये हुए हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद ठोसों में संकुलन की बात करें तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठोसों में संकुलन 2 प्रकार के होते हैं, 2D और 3D। इसमें 2D जो होते हैं वर्गाकार निविड होते हैं, जो कि 2D में 4 जो परमाणु होते हैं, जो एक परमाणु को 4 अन्य परमाणु द्वारा घेरे होते हैं। और षष्ठभुजाकार में जो 6 अन्य एक परमाणु को 6 अन्य परमाणु घेरते हैं। इसके बाद जो वर्गाकार निविड जो होता है उसमें घिरा हुआ स्थान 52.4% होता है, और षष्ठभुजाकार में जो होता है 64.4% होता है। इसी प्रकार हम 3D की बात करते हैं तो षष्ठभुजी और घनी दोनों में परमाणु एक परमाणु को 12 अन्य परमाणु घेरते हैं, जबकि इसमें जो 74% स्थान ये घेरते हैं। इसके बाद रस कुछ इफेक्ट की बात करें यानी दोष की, तो रस समीकरण मिति दोष, तो इसको स्वाभाविक दोष भी कहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट कि रिक्त स्थान या रिक्तियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक अष्टफलकी रिक्ति होती है और एक चतुष्फलकी रिक्ति होती है। चतुष्फलकी रिक्ति में एक कण को 6 अन्य कण घेरे हुए होते हैं, जबकि चतुष्फलकी रिक्ति में एक कण को 4 अन्य कण द्वारा घेरे होते हैं। अब बात कर लेते हैं ठोसों में अपूर्णता। पॉइंट फर्स्ट की ताप बढ़ाने पर पदार्थ में दोष अगर बढ़ता हो तो उसे ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। इसमें के बाद बिंदु दोष 2 प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमिति दोष और नॉन स्टाइकियोमिति दोष। इसी प्रकार स्टाइकियोमिति दोष बिंदु दोष किसे कहते हैं, जैसे कि कोई क्रिस्टल है, अगर उसमें बिंदु यानी क्रिस्टल के जो क्रम है उसका बिगड़ने पर दोष उत्पन्न होता है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का, एक स्टाइकियोमिति और सेकंड है नॉन स्टाइकियोमिति दोष। ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। रिक्त स्थान दोष पहला जो है, इसको गर्म करने पर यह उत्पन्न होता है। जब किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो रिक्त स्थान दोष उत्पन्न होता है, इसमें घनत्व जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद
अंतरकोशीय स्थान बनते हैं और घनत्व में वृद्धि हो जाती है। जो रिक्त स्थान दोष होते हैं ये रिक्त स्थान दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि रिक्त स्थान दोष, अंतरकोशीय दोष, और सेकंड जो है शाटकी दोष या घनत्व फ्रैंकल दोष। आपका पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपका शॉटकी और फ्रैंकल दोष बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस ये, और आपके लिए कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें शॉटकी दोष में क्या होता है कि घनत्व कम हो जाता है। इसको आसानी से याद रखने का, शॉट यानी मारना। जब हम क्रिकेट में शॉट मारते हैं तो वो बॉल सीधे बाहर चली जाती है, तो इस प्रकार उसका घनत्व कम हो जाता है। जब कोई चीज़ बाहर चली जाती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaCl या KBr, जिसके में गाइस सेकंड पॉइंट्स जो हेलोजन का बना होता है, और फर्स्ट जो होता है क्षार धातु जो समूह फर्स्ट की होती है। समूह फर्स्ट और हेलोजन मिलकर शॉटकी दोष बनाते हैं। इसके बाद फ्रैंकल दोष बहुत इजी बन जाता है गाइस कि आपका पहला जो आप एग्जाम्पल लेते हैं जैसे NaCl, तो Na जो है क्षार धातु है जबकि Cl जो है हेलोजन है। तो इसी प्रकार पहला आपका क्षार धातु होगा और दूसरा जो आपका होगा हेलोजन, तो उसी में आपका शॉटकी दोष उत्पन्न होगा। इसके बाद फ्रैंकल दोष की बात करें तो इसमें घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। इसमें धनायन जो होता है अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। जैसे हम बात करें तो ये क्रिस्टल है, तो इसमें यहाँ पर धनायन होते हैं या ऋणायन फिर धनायन होते हैं। इसके बाद ऋणायन फिर धनायन फिर ऋणायन, इसके बाद धनायन ऋणायन धनायन। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि कुछ खाली जगह होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से धनायन निकलकर अगर बीच कहीं अन्य स्थान पर चला जाता है तो उसे अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ऐसे बनते हैं ZnS, AgCS या AgBr या AgI। बहुत ज़्यादा जो होते हैं गाइस जिनमें Ag अगर सिल्वर जो आगे जोड़ा होता है तो उसमें फ्रैंकल दोष रहता है। इसके बाद क्रिस्टल में शॉटकी दोष निकालने का क्या फार्मूला है, तो यह n बराबर Ne-E/2kT। इसके बाद असमीकरणमिति दोष में हम देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष, ये ऋणायन रिक्त दोष, अंतरकाशीय दोष। इसके बाद धातु न्यूनता दोष हो जाती है। इसमें धातु न्यूनता दोष में धातु रिक्ति दोष उत्पन्न होता है और अंतरकाशीय ऋणायन बन जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और आप इन PDF फॉर्मेट को लेने के लिए या तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।